भ्रमण के दौरान सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश जी आज जनसंपर्क के दौरान मिर्ज़ापुर में और इन दौरान लोगों से मिलना जुलना आपका जारी है। क्योंकि क्षेत्रीय विधायक होने के नाते भी कुछ जिम्मेदारियां लगातार पब्लिक में अक्सर उपस्थित रहते हैं। इस दौरान आपसे मेरे कुछ सवाल रहेंगे जनता से जुड़े हुए, जो अक्सर बड़े बड़े चैनलों पे पूछे जाते हैं आपसे। तो हम लोग भी चूँकि क्लोजली जुड़े हैं और बड़े पैमाने पर एक बड़ा जनमानस जुड़ा रहता है, जो सदैव जानना चाहता है कि ओम प्रकाश जी कुछ विशेष मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं, अपना क्या रुख रखते हैं। तो इसी तरह के कुछ मुद्दों को लेकर सवाल रहेंगे। सर, मेरा सवाल ये है कि आप सपा से डर गए हैं या कुछ और? राजनीतिक आपकी बातें जो आ रही हैं, पार्टी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, आपके पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है कि नहीं लोग रात को आ रहे हैं जा रहे हैं, सिस्टिंग वाले भी बातें, तो क्या आपको डर लग रहा है कि सपा आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचा पाएगी? जाको राखे साइयां मार सके न। हमको सपा से डर नहीं। लोकतंत्र में अपनी बात सही कहना चाहिए। समाजवादी पार्टी, आप लोग भी, पूरा प्रदेश जब सरकार थी तो समाजवादी पार्टी के ऊपर गुंडों की पार्टी, अपराधियों की पार्टी, माफियाओं की पार्टी की मुहर लगी हुई है। आम लोग, जैसे बिहार में आरजेडी को लोग जंगल राज वाली पार्टी कहते हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी को गुंडा राज की पार्टी कहते हैं। जैसे अभी एक विधायक के ऊपर रासुका लगा है, क्यों लगा है? जेल थाने के अंदर अपराधी को जबरी जाकर के गुंडई के दम पर उसको थाने से बाहर लेके चले गए, यही ना मुकदमा लिखा गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक है। अगर इस बात को हम कहते हैं तो सपा के लोग तिल मिलाते हैं। अगर हम इस बात को कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का दूसरे नंबर का हो, जो आम चर्चा रही है कि यम वाई फैक्टर, तो वाई फैक्टर तो ठीक, यम कहाँ जाएगा? जुल्हा दुनिया सारी शाही दर्जी फकीर शेख सैयद पठान, छोड़ दो राजभर और चौहान लेकिन ये कहाँ जाएगा मुसलमान? इसके लिए क्या किया समाजवादी पार्टी ने? ये अगर सवाल करिए तो ये समाजवादी पार्टी के नेताओं को बुरा लगता है। भाई 4 बार आपकी सरकार थी, आपको लोग वोट देते हैं, आप उनको अपना एक नंबर का वोट मानते हो, तो क्यों नहीं उनको हिस्सा देते हो? ये बात कहना, 4 बार सरकार थी, आज कहते हैं कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे। कब कराओगे? अब सत्ता मिलेगी। अब पूर्वांचल में आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, तो ये तो छोड़ दीजिए। एटा, एटावा, कन्नौज, कासगंज, फिरोजाबाद, झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, मुरई, फिर आपके सहारनपुर, बागपत, शामली, बरेली, मुरादाबाद, उधर भी हिला दिया हूँ। इस नाते लोग परेशान हैं कि ओम प्रकाश राजभर को रोका जाए। दरिया के पानी को बांध बांध के कब तक रोकोगे? बंधवे टूटिया है। ओम प्रकाश जी, एक और सवाल उठता है कि जब भी अखिलेश जी से पूछा गया कि ओम प्रकाश जी को लेके कुछ बोलिए, आपकी कुछ बातों को रख के, और उनके कार्यालय पर भी लिख दिया गया है कि आपका आना वहाँ मना है, तो क्या इनसे आप कभी विचलित होते हैं कुछ या क्या समझते हैं? देखिए, किसी दूसरे का वहाँ क्यों नहीं लिखा जाता? वहाँ ये लिखा गया है कि 38% आबादी पिछड़ों की आवाज़, 20% मुसलमानों की आवाज़, वंचित समाज जो हक अधिकार से वंचित है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी से वंचित है, उसकी आवाज़ आज के तारीख में उत्तर प्रदेश में अगर कोई बोल रहा तो ओम प्रकाश राजभर। समाजवादी पार्टी से परेशानी है इस बात की कि ओम प्रकाश राजभर इसी तरह बोलता रहा तो फिर हमारा क्या होगा। इस नाते वो बोर्ड लगाया हुआ है कि खबरदार, आए वंचित समाज के लोगों, इधर मत आना, उधर जाओ ओम प्रकाश के साथ।
ये वो उनका होर्डिंग ये इशारा कर रहा है, जब खाली एक दहिया खोखे तो पूरा हट होर्डिंग शोर्डिंग झटक दी, उतार के फेंक दी। आपका एक वायरल हुआ था विधानसभा में, आप जब बोले थे कि तोरे पार्टियां ज्वाइन करने का। देखिए, जब मैं जनता से जुड़े हुए सवाल खड़ा किया, आम आदमी बिजली के बिल से परेशान है, जो स्मार्ट मीटर लगे हैं सबके यहाँ, तो उसका बिल ज़्यादा आ रहा है, तो बिल अब ज़्यादा आ रहा है, तो वही बात मैंने वहाँ सदन में रखा कि जब सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाया तो फ्री लगाया, आधार कार्ड ले लिए, तो गरीब कमजोर तो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो सोचा था कि फ्री में लगा था लगवा ही लें, तो फ्री में लगवा लिया। अब उसके बाद 3 साल 4 साल 5 साल के बाद उसके यहाँ बिल आ गया 15,000 20,000 22,000 25,000। अब वो तड़फड़ाने लगा, अब गरीब कहाँ से दे पाएगा, मिट्टी का तेल भी बंद हो गया कि बिजली नहीं है तो फिर चलो हम डेबरी जला लेंगे। तो इस बात को लेके हमने सदन में रखा कि जब उद्योगपति सरकार से मतलब आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अगर लोन लेता है वो नहीं दे पाता है तो सरकारें डिफॉल्टर घोषित करके कर्जे माफ कर देती है। ये सरकार भी गरीबों के घरेलू बिजली का बिल डिफॉल्टर घोषित करके माफ कर दे, तो सपा को बुरा लगा, यार ये तो कह दिए तो कहीं हो गया तो ओम प्रकाश राजभर को श्रेय चला जाएगा, तब लगे चिल्लाने। जब चिल्लाने लगे तब उसी पर हमने कहा कि सुनो, ये सपा बाबा को ओम प्रकाश राजभर नहीं डरता, हम अकेले दम पे बोलते हैं, आपकी ताकत से नहीं। तो लोग कहें कि अरे हम जितवा दिए, हमके इधरिया जो तो हर संख्यवा है ना, ओम प्रकाश राजभर का बहुत बड़ी भूमिका, नहीं तब चिमुर गया होता है सब लोग। ये बात थी। तो सदन के अंदर चाहे शिक्षा के सवाल पे हो, चाहे बिजली के सवाल पे हो, चाहे स्वास्थ्य के सवाल पे हो, जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाने के लिए ओम प्रकाश राजभर को जहूराबाद के लोगों ने वोट दे के भेजा है। हम अपना कर्तव्य वहां निर्वहन करते हैं, जो बाधक बनता था उसको हम सदन में ही, जैसे यहाँ माइक पर डांटते हैं, गांव में बोलता हूँ ऐसा, और हाथ खबर दबाए कब बोलने के लिए यहाँ क्या सोटी मल के खाने आए हो बैठो, हम तो बोल देते हैं भाई। नगर निकाय के चुनावों की बात हो रही है, अखिलेश यादव अपना स्टैंड लिए हुए हैं कि भाजपा पिछड़ा विरोधी है। अब ऐसे बातें तो वो रख रहे हैं कि हम पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करने में लगे हुए हैं, उनके हक हुकूक के लिए अपनी आवाज़ दे रहे हैं। देखिए, झूठ बोलने में नंबर 1 मुलायम सिंह यादव है नहीं हम लोगों के बीच में, उन्हीं के बेटे हैं अखिलेश यादव जी, 1 नंबर के झूठ बोलने में उन्होंने से आगे निकल गए। उदाहरण बता दूं, प्रमोशन में आरक्षण मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी ने खत्म की, 5 साल ये मुख्यमंत्री थे, इन्होंने उसमें कुछ किया। बलिया का सिपाही बांदा ड्यूटी करता है, गाजीपुर का सिपाही गाजियाबाद, आजमगढ़ का आगरा, किसने बनाया? ये समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने बॉर्डर सीमा खत्म की था। क्या ये नहीं समझ में आया कि यहाँ का सिपाही जाड़ा में हुआ जाएगा, छुट्टी कै दिन पाएगा? और तो और 4 सितंबर 2013 मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 27% जो पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है उसमें 12 जातियां आरक्षण का लाभ खाली ले रही हैं, इसको बांट करके सभी जातियों को लाभ कैसे मिले ये उत्तर प्रदेश सरकार व्यवस्था बनावे। अखिलेश ने किया? नहीं किया। 15 सितंबर 2013 को एक आदेश आया कि अमीर और गरीब के बच्चे एक साथ पढ़ें, उत्तर प्रदेश सरकार इसकी व्यवस्था बनावे। किया उन्होंने? नहीं किया। पिछड़ों के हितैषी बनते हैं, तो पिछड़ों में तो मुसलमानों ने आता है कि अगड़ा में आता है? छोड़ दीजिए, वो तो मुसलमान तो वोट दिया, भर नहीं दिया, चौहान नहीं दिया, राजपूत नहीं दिया, ब्राह्मण नहीं दिया, पटेल नहीं दिया, बिंद नहीं, निषाद के वोट मल्ला नहीं दिया, आरा बंसी बंजारा बहेलिया, खंघार नहीं दिया, बारी बियार नहीं दिया, मुसलमान तो दिया ना। अपनी सरकार में कितना सिपाही बनाया उनको, कितना दरोगा बनाया, कितना उनको हिस्सेदारी दिया। जब वो मुसलमान का नहीं हुए तो हमार त्योहार हुई है, बोले तरह है ना। हम क्या कहे थे, जब तक पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलेगा
तब तक चुनाव नहीं होने देंगे। कहा था ना, आदेश तो आई गया सुप्रीम कोर्ट से 3 महीना के अंदर इनकी व्यवस्था बना करके चुनाव कराए सरकार। अब का कहिए, सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा कोई नहीं ना है, तो सबसे बड़ा विरोधी तो वो है। गरीबन का जमीन कब्जा किए करता। चलिए हमारे साथ दिखावें, प्रजापति का, पाल का, बीन का, भर का भेज लेते हूँ जमीनिए पाजत हम होगा तो लूट ही लेते हूँ सर। सफाई हमारी बतिया थोड़ा गुस्सा लगता है ना, ऐसे ज्यादा चिढ़ते हैं कि सही बात क्यों बोलता है। अध्यक्ष जी, जो राजभर सहित अन्य जातियों को एससी में सम्मिलित किया गया है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये जो खबर चल रही है ये गलत खबर चल रही है। ये एडिट करके खबर चलाई जा रही है। ये पिछले जो चुनाव के पहले आदेश हुआ था उसी को एडिट करके कोई साथी चला रहा है। ऐसी कोई खबर नहीं है, ऐसी खबर नहीं है, नई खबर है। और खबर अगर होती वो तो अखबारों में छपती, टीवी में चलती, कैबिनेट में फैसले लिए जाते हैं। हमने माननीय ब्रजेश पाठक जी से भी बात की, मैंने स्वतंत्र देव पटेल जी से भी बात की, मैंने आपके केशव मौर्य जी से बात की, मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की, मैंने प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री से बात की। हम भी देखे सोशल मीडिया पे, तो लोगों ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत खबर चल रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेके आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, 2 बात तो हमें बहुत अच्छा लगा। एक जो अंधविश्वास था सपा बसपा को कि नोएडा गाजियाबाद मत जाइए नहीं तो फिर दोबारा नहीं आ सकते, जो अंधविश्वास था उसको खत्म कर दिया जाके, है ना। दूसरा, योगी जी मेहनती बहुत है, मेहनत के नाते हम उनकी इज्जत करते हैं। 2 चीज तो हम बहुत अच्छा पाते हैं। अगले जी भी तो कहते हैं कि हम भी उतना ही मेहनत करते हैं जितना वो लोग करते हैं। 4.5 साल घरे में बैठल रहना बिजली में, और जब चुनाव आया तो निकलना ना मुख्यमंत्री बने बदे, वह मेहनत करते हैं। 5 साल मुख्यमंत्री थे, अपने कार्यकाल में 5 साल में देख लेंगे कितना जनता के बीच में, जनता में मीटिंग किए हैं। और तुलना कर लें बीजेपी से, तुलना कर लें तो खुद मालूम हो जाएगा उनको कि हम कितना काम करते हैं। और शायद ओम प्रकाश राजभर उनके साथ नहीं गया होता, हम ललकारे नहीं होते, जब वहीं बिजली में से निकलो भी नहीं होते। यही ना हमने कहा, एसी से बाहर निकलो, चलो मैदान में। ना तो आजमगढ़ आए तब मैंने बोला, आगरा नहीं गए तब बोला, गोला नहीं गए तब भी बाई इलेक्शन थे नहीं गए। उतना उनकी पत्नी चुनाव लड़ गई डिम्पल यादव, बाहर निकल गए, अब फिर भीतर हो गए हैं। जनता से क्या कहना चाहेंगे प्रकाश जी? देखिए, हम प्रदेश और देश की जनता को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम प्रदेश और देशवासियों से कहूंगा कि वो अपने विषय में सोचें, नेताओं के विषय में न सोचें। शिक्षा कैसे बेहतर हो, स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, रोजगार कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो, इस पे चिंतन करें कि जो बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ी है वो कैसे कम हो, नौकरी कैसे मिले, इस पे चिंतन मंथन लोग करें। नेता लोग तो अपन नेतागिरी करते हैं, जीत गए देख रहे हैं। 403 एमएलए हैं यहाँ, 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली। कहीं चर्चा होती है बेरोजगारी पर, महंगाई पर कोई चर्चा होती है? नेता बोल देते हैं कहाँ महंगाई है, गैस सिलेंडर 350 से चला गया 1120 में, महंगाई नहीं है। दही सलैया जो से अगिया लगल है, माचिस कहते हैं ना, दिया सलाई, वो मिलत रहे पहले 4 आना 8 आना 4 आना 8 आना तक आई, अब 2 रुपया इधर तो हम खरीदबो नहीं किए। महंगाई को स्वीकार करना चाहिए कि ये ऐसा क्यों, इस पे कैसे कम। जैसे आज नेताओं से हम क्यों नफरत करते हैं, हम वही काम करते हैं। आज किसानों को खाद की जरूरत है, यूरिया की,
यूरिया हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में कैसे उपलब्ध हो, इस पे लखनऊ में डिबेट होना चाहिए, इस पे चर्चा होना चाहिए। विपक्ष का काम है कि सरकार को बतावे कि हम यूरिया प्रदेश में नहीं उपलब्ध कराओ, इसके लिए दबाव बनाना चाहिए। उल्टा बोलते हैं सब। कहा बताओ, अखिलेश कई दिन खेते में गल हुआ हर चला है, कई लोग पूछते कि एक दिशा में कई किलो गेहूं बोवाला, कई किलो डाई परी, कई किलो यूरिया छिटाई, बताइए कहा। ये ओम प्रकाश राजभर बता दें। अंतिम सवाल अध्यक्ष जी, मायावती को लेके आप नरम दिख रहे हैं कि आप झुक रहे हैं? बातों से ऐसा लग रहा है। राहुल गांधी को लेके भी आप कुछ नरम लग रहे हैं, तो क्या ये कोई पॉलिटिकल इशारा है? नहीं, देखिए, अब उसको आप अपनी भाषा में समझिए। आज़ादी के बाद देश में जितनी फैक्ट्री, जितनी सड़कें, जितना काम कांग्रेस ने किया, उतना कोई पार्टी नहीं कर सकती। क्लियर कट बता रहा हूँ। अगर हम यूपी की बात करें तो मायावती जी के पहले कार्यकाल का जो लाइन ऑर्डर था, यही अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे जो वर्तमान अधिकारी। उनके कार्यकाल में लखनऊ नवाबों की नगरी मायावती ने बनाया। 1090 पर खड़ा हुई तो मायावती जी दिखती है। आप नीचे जाइए, गोमती रिवर फ्रंट, अखिलेश जी का काम दिखता है। आप आगरा एक्सप्रेसवे पे जाइए, अखिलेश जी का काम दिखेगा। आप पूर्वांचल पकड़ लीजिए, योगी जी का काम दिखेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पकड़ लीजिए, योगी जी का काम दिखेगा। आप दिल्ली से मथुरा तक एक्सप्रेसवे जाइए, मायावती का काम दिखेगा। अब इसको अब जो समझिए अपनी भाषा में। हम काम की तारीफ करते हैं। कोएलिशन का नजदीकी कुछ इशारा मिलेगा? ये देखिए, चुनाव के समय जब 3-4 महीना 5 महीना चुनाव होते हैं तब गठबंधन होते हैं। किसी का, चाहे सपा बसपा गठबंधन देख लीजिए, चाहे बसपा कांग्रेस का देखिए, सपा कांग्रेस का देखिए, सपा आरएलडी का देखिए, किसी भी दल का देखेंगे। जैसे हमारा ही सपा से गठबंधन हुआ तो 4 महीना रह गया, 5 महीना तक हुआ। तो चुनावी जो गठबंधन होते हैं वो 4 महीना 5 महीना 6 महीना जब चुनाव रह जाता है तब गठबंधन होते हैं, और उसके बाद सब लोग अपनी अपनी पार्टी का, अपना संगठन, अपना अभियान चलाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ओमप्रकाश जी। आपने जिस तरह से बेबाकी से सारी बातों का आप जवाब दे देते हैं, इसी का पूरा जनता भी कायल है और बाकी मीडिया जगत तो आपको। अच्छा, एक सवाल मेरा रह गया था जो मैं अक्सर जानना चाहता था और आपके आने से पहले मेरे मन में चल रहा था कि विपक्ष कहता है कि ये गोदी मीडिया है, हमारी बात नहीं चलाता है, नहीं दिखाता है, और सत्ता पक्ष कहता है कि वो लुटियंस मीडिया है। तो आपके पास तो मैं देखता हूँ सारे जाते हैं, फिर कैसे? ये कौन सा मीडिया वाला खेल है? देखिए, अब जैसे चुनाव हारने के बाद अखिलेश जी, मायावती जी, कांग्रेस, सारे लोगों ने कहा कि ईवीएम से चुनाव गलत हो रहा है। अभी मैनपुरी बाई इलेक्शन हुआ है और डिम्पल यादव चुनाव जीत गई। एक भी बार अखिलेश जी, मायावती जी का बयान नहीं आया, डिम्पल जी का बयान नहीं आया कि ईवीएम गड़बड़ था, इस नाते हम जीत गए। आया बयान? नहीं आया। आप अपनी बात तो कहो। हम आपको गाली दें, अब शब्द कहें, एक बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, तीसरी बार तो आप खुद हमारे यहाँ नहीं आएंगे। आप उठा के देखिए नेताओं, कोई नेता बता दे जो बुलावे आपको आप लोग न जाते हो। खाली निमंत्रण, आजकल तो सिस्टम में ट्वीट कर दीजिए भैया, अपना डब्बा कब्बा लेके पहुंच जाते सब लोग, है ना। ये जो लोग कहते हैं ना, अब उनकी मानसिकता हो गई है, बोलना वही नशा हो गया है। जैसे लोग राम राम कहते हैं वैसे आपको कहते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। क्या करेंगे उसको? कौन जवाब देगा उसको? हमारे सामने तो ऐसी बात नहीं है। अभी हम जैसे यहाँ से जाएंगे, जब लखनऊ पहुंच जाए, अभी यहाँ से पहुंच के ट्वीट करते हैं, 1 घंटे के बाद तो फिर वहाँ सब लोग पत्रकार आ जाएंगे। अब 6 साल में ठीक ठाक देख रहा हूं, शायद टीवी पर जितना ओम प्रकाश राजभर विधानसभा चुनाव के पहले दिखा, राष्ट्रपति के चुनाव के पहले दिखा, और 24 के लोकसभा चुनाव के पहले चर्चा शुरू हो रही है, दिख रहा है। इतना कोई पार्टी ना पैसों देके ना दिखी, हम फ्री में दिखते हैं। हम कैसे कह दें? उस लायक तो बनो। हम भगवान राम की तरह 14 साल बन भटके तब ना हुआ गए। बहुत बहुत धन्यवाद ओमप्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।